हरे कृष्णा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम है मोहिनी एकादशी। यह एकादशी मनुष्य के कई जन्मों के पापों का नाश करती है। साथ ही यह मनुष्य के भौतिक मोह और आसक्ति का भी नाश करती है, जो हमारे भौतिक बंधन का मुख्य कारण है। इसलिए भी यह मोहिनी एकादशी हमारे लिए अत्यंत विशेष है। इस एकादशी का पालन करके व्यक्ति परम भगवान श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त कर सकता है और स्वयं को शुद्ध करके हमेशा के लिए भौतिक जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है। तो चलिए अब इस मंगलकारी मोहिनी एकादशी व्रत की कथा सुनते हैं। यह उस समय की बात है जब ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण पांडवों से मिलने उनके राज्य पधारे हुए थे। उस समय भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर महाराज के बीच एक महत्वपूर्ण संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर महाराज के भगवान श्री कृष्ण से वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में पूछे जाने पर भगवान ने उन्हें कहा कि एक बार श्री राम ने वशिष्ठ मुनि से एक ऐसे व्रत के बारे में पूछा जिससे समस्त पापों का नाश होता हो, शमन होता हो। तब वशिष्ठ मुनि ने कहा कि यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से ही व्यक्ति पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी यह प्रश्न लोकहित के लिए अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आई है वह मोहिनी एकादशी है। उन्होंने तब स्थिति और व्रत के विषय में एक कथा सुनाई जो कुछ इस प्रकार है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। वहाँ अदितिमान नामक एक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न सत्य प्रतिज्ञ थे, वो राज्य करते थे। इसी राज्य में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से समृद्धशाली था। उसका नाम था धनपाल। वो सदा पुण्य कर्म में लगा रहता था। दूसरों के लिए घर, बागीचा, कुआं और मठ बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, द्वितीमान, मेधावी, सुकृत तथा दृष्ट बुद्धि। दृष्ट बुद्धि वो 5वां पुत्र था जो सदा बड़े से बड़े पापों में संलग्न रहता। जुए आदि में उसकी बहुत आसक्ति थी। वह सदा वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता और हमेशा अधर्म में अपने पिता का धन नष्ट किया करता। एक दिन तंग आकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया और वह दर दर भटकने लगा। इस प्रकार से भटकते भटकते वह भूख प्यास से व्याकुल होकर एक दिन कौंडिल्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। शोक से पीड़ित होकर वह मुनिवर कौंडिल्य के पास गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर बोला, हे द्विजश्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, मुझ पर दया करके कोई एक ऐसा व्रत बताइए जिसके पुण्य फल से मेरी मुक्ति हो। मुनि बोले, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी नाम से प्रसिद्ध एकादशी का व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों से मेरु पर्वत के समान पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार इस व्रत के पालन करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर आरूढ़ होकर सभी प्रकार के उपद्रवों से रहित भगवान श्री विष्णु के धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी का व्रत बहुत उत्तम है और इसके पढ़ने या सुनने से सहस्त्र गौदान का फल प्राप्त होता है। यह तिथि समस्त पापों को हरने वाली और उत्तम है। यह व्रत के प्रभाव से मनुष्य को मोह जाल से छुटकारा मिलता है। तो आइए हम भी मोहिनी एकादशी के व्रत को रखें और मोह तथा बंधन से मुक्त होकर जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण।